हेलो स्टूडेंट्स, हम वैदिक सुभाष साहित्यम के क्वेश्चन आंसर्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्टिंग का 1 to 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम आगे के अध्यायों के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको सबसे पहले उस कंसर्न चैप्टर को ज़रूर वैदिक सुभाष साहित्यम में एक बार पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चन को करना है, तो आपको ये ईजीली समझ में आएंगी। तो अध्याय 5 जो उसका नाम है रोग आरोग्य विज्ञानी, मतलब जिसके बारे में इस वाले चैप्टर में रोगी और आरोग्य मतलब स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मानसः गुणः कति। कति मतलब होता है नंबर, मतलब हाउ, कितने मानसिक गुण होते हैं। तो मानसः गुणः त्रयो सन्ति, सत्वरजतम जो है। स्वास्थ्य से परिभाषा किम अस्ति, किम मतलब क्या, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो समदोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य लक्षणम सन्ति। अगर आपने यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा हुआ है, अगर आपने श्लोक लिख दिया है बात ही ख़त्म हो गई। अगर आपको गद्य रूप में लिखा है तो यहाँ कॉमा लगा के आपने लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे संति लिखेंगे हम, क्योंकि ये बहुवचन हो गए। बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ बताया है। धातु वैषम किम उच्यते, धातु विषमता किसे बोलते हैं, धातु वैषम विकारम उच्यते। प्रकृतिम किम, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रकृतिम किम उच्यते, प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृतिम धातु साम्यम उच्यते। सुखानाम किम उत्तमा, सुख में सबसे उत्तम कौन है, सभी सुखों में सबसे उत्तम कौन है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, तुष्टि मतलब संतुष्टि। अगर आपके पास संतुष्टि है तो वो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि अगर हमारे पास संतुष्टि नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए आप फिर भी परेशानी रहेंगे मानसिक रूप से, ठीक है। फिर लाभानाम किम श्रेष्ठः, तो सभी लाभों में कौन श्रेष्ठ है, आरोग्य श्रेष्ठ है। अगर आपको कितने भी लाभ हों, लेकिन अगर आपके पास आरोग्य नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप किसी भी सुख, किसी भी लाभ, किसी भी संपत्ति का आनंद नहीं ले सकते। तो इसीलिए आरोग्य होना सबसे श्रेष्ठ होता है सभी लाभों में। धनानाम किम उत्तमम, सभी धनों में कौन श्रेष्ठ है, सभी धनों में विद्या श्रेष्ठ है। आपके पास यदि विद्या नहीं है, विद्या मतलब क्या होता है, विद्या मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। आपके पास वो बुद्धि होना जिसमें आप सही गलत समझ सकें, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सब चीज़ विद्या में आ जाती है। तो आपके पास मान के चलो बहुत धन है, लेकिन आपको उसका प्रयोग करना ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब का वो धन। जब आपके पास धन है और आपके पास वो बुद्धि है कि आप उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तभी उसका फ़ायदा है। तो इसीलिए यहाँ पर धनों में जो श्रेष्ठ बताया है वो क्या बताया है, विद्या। को धर्मो, धर्म क्या है, भूत दया धर्म। भूत मतलब क्या होता है, भूत मतलब हॉरर वाला भूत नहीं, भूत मतलब जीव, मतलब कि जितने भी इस पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटा सा प्राणी से लेके बड़ा मनुष्य तक, सबके ऊपर दया भाव रखना, वही हमारा धर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत एक इस वाले चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से, मतलब एक श्लोक में ही से 5-5 6 क्वेश्चन बन रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। किम सौख्यम, सुख क्या है, नित्य आरोग्यता सौख्यम, आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही सबसे बड़ा सुख है। फिर कहा स्नेहा, स्नेह क्या है, सद्भाव स्नेह, किसी के प्रति सद्भाव रखना, अच्छे विचार रखना, अच्छा उसके बारे में सोचना ही स्नेह कहलाता है। किम नष्टस्य सर्वमेव विनश्यति, किसके नष्ट होने से सब कुछ नाश हो जाएगा। शरीरस्य नष्टस्यम सर्वमेव विनश्यति, शरीर के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट होगा। आपका शरीर ही नहीं है तो भले कुछ भी बना रहे आपके पास, सब कुछ नष्ट हो जाता है आपके शरीर के नष्ट होते ही। ये सबसे बड़ा सत्य है कि यदि शरीर है तो सब चीज़ है, और शरीर नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन क्या बताया है, सर्व में परित्यजम किन अनुपालित, सबको छोड़कर किसका पालन करना चाहिए, सर्व में परित्यजम शरीरम अनुपालित, सबको छोड़कर किसका, शरीर का अनुपालन करना चाहिए, मतलब शरीर को बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने का काम करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर है और इस शरीर में आरोग्यता है, स्वस्थता है, तो ये सब कुछ है। हर चीज़ का आप सुख ले सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ हो सकती है। और अगर आपके पास शरीर है पर स्वास्थ्य नहीं है, या शरीर नहीं है, तो सब चीज़ किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि सबको छोड़कर अपने शरीर का पालन करना चाहिए। कति गोप्य अन्यानि विषया सन्ति, कितने प्रकार की गुप्त गुप्त विषयों को गुप्त रखना चाहिए। गुप्त मतलब कि किसी को भी बताना नहीं, उसके बारे में किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना। वो क्या क्या चीज़ है, 9 चीज़ें हैं, दान धर्म विद्या रूप शील कुल सुखायु और यश।
यश को अपने मुंह से ही बड़ाई करना अच्छी बात नहीं, अपने आप आपका यश सब लोगों को पता चल जाता है। सुख है मतलब अपने सुख के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने रूप के बारे में, अपनी विद्या के बारे में, अपने धर्म और अपने दान के बारे में कभी किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हमें इन चीज़ों को गोपनीय ही रखनी चाहिए, तभी ये फलदायी होती हैं। कति जीवलोक से सुखानि भवन्ति, इस जीवलोक के 6 सुख कौन कौन से हैं? अर्थ आगमन, पैसे का आना, नित्य आरोग्यता, हमेशा स्वस्थ रहना, प्रिय भार्या, प्रिय पत्नी, प्रियवादिनी भार्या, अच्छा बोलने वाली पत्नी, वश्य पुत्र, जो पुत्र आपकी आज्ञा माने, अर्थकारी विद्या, ऐसी विद्या जो पैसा पैदा कर सकती हो। इतने जो सुख हैं वो इस लोक के सुख हैं। तो ये सबसे सारे सुख हैं, ये आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपकी विद्या, ऐसा है कि जो आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आप स्वस्थ हैं उनका उपभोग करने के लिए, तो इससे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। तो जिस भी व्यक्ति के पास ये सभी चीज़ें हैं उसके पास जीवन के सभी सुख हैं। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 6 व्यायाम विज्ञानी। इसमें व्यायाम के बारे में बताया हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा व्यायाम किम संगीतम, व्यायाम किसे बोलते हैं? संगीतम मतलब होता है उसको डिफाइन करना, ठीक है। तो शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर में जो आयास को पैदा करे, शरीर में जो थकावट को पैदा करे, शरीर में जो उसका विस्तार करे शरीर का, उससे को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम कथम आचरित, व्यायाम को कैसे आचरण करना चाहिए, व्यायाम को किस तरीके से करना चाहिए? तो व्यायाम से नहीं आचरित, व्यायाम को धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हमने सोचा हम व्यायाम करना शुरू करेंगे और आज ही किलोमीटर तक दौड़ा है या आज ही बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, तो इससे शरीर का नुकसान होता है। आपको अपनी धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाना चाहिए, इससे शरीर की स्टेमिना बढ़ती है और आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। किम प्राण उपरोधि नाम, प्राणोपरोधि मतलब प्राणों का नाश करने वाला कौन सा है? तो आयथा बलारंभ प्राणोपरोधि नाम। आयथा बलारंभ मतलब आपके पास जितना बल है उससे ज़्यादा आपको काम करना आपके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। आप लोग देखते होंगे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा कि वो जिम में गए, उन्होंने वर्कआउट किया और हार्ट फेल हो गया। वो जो चीज़ है ना वो यहीं से जनरेट होती है कि आप धीरे धीरे करके अपने शरीर पर बल नहीं देते हैं और एकदम से वर्कआउट और एकदम से चीज़ें करते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसके पीछे ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे रूप में बताया है क्वेश्चंस के रूप में। तो बस हठ योग से प्रथम अंगम किम, हठ योग का प्रथम अंग क्या है? जो हठ योग दर्शन है वहाँ का जो है उसका पहला पार्ट, मतलब सबसे पहले उसमें क्या बताया, उसके में आसन बताया है। क्यों बताया है हठ योग में आसन? क्योंकि जो 8 अंग हैं अष्टांग आयुर्वेद के, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वाले, उसमें सबसे पहले आसन है। आसन से क्या होता है? शरीर को बल मिलता है, जो फिजिकली आपकी बॉडी है वो स्ट्रेंथिंग होती है। उसी के बाद आप आगे प्राणायाम करेंगे। अभी क्या होता है, कोई शरीर कुछ सिस्टम ही नहीं है, कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा है, कोई सीधा पहले जिम ही कर रहा है, कोई सीधे बहुत सारे आसन लगा रहा है, खाने पीने का ध्यान। एक सिस्टम अष्टांग आयुर्वेद ने बताया हुआ था कि आपको पहले इस पे कंप्लीट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी वो फॉलो नहीं कर रहे तो इसलिए उतने फ़ायदे नहीं हमको मिलते और नुकसान हो जाता है। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम कथम न उपजायते, जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो कैसे अपन हटा सकते हैं? जन्म जन्मांतर सहित आदित्य नमस्कारम न उपजायते, जो सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं उनकी दरिद्रता नहीं होती। दरिद्रता हर तरीके की मान के चलिए आप, अर्थ की भी है, शरीर की भी है, स्वास्थ्य की भी है। कहा भूगतः अश्विनी सुतौ नाम अस्ति, भूगतः मतलब इस जमीन पर, इस पृथ्वी लोक पर अश्विनी कुमार के क्या नाम हैं? परिश्रम और मिताहार भूगता अश्विनी सुता। इस जगत में अश्विनी कुमार को किस तरीके से जान सकते हैं? परिश्रम और मिताहार, मेहनत करना और कम खाना खाना, ये 2 चीज़ें ही अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार मतलब क्या? स्वास्थ्य, क्योंकि वो स्वास्थ्य के, वो आयुर्वेद के देवता हैं। आयुर्वेद किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए है। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि इस जगत में स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, तो इस जगत में स्वस्थ रहने के लिए आपको खूब परिश्रम करना है और कम खाना खाना है। अभी जो कि उल्टा हो रहा है, खाना बहुत हैवी खाते हैं और मेहनत बिल्कुल जरा सी करते हैं, तो इसीलिए बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसका 2 ही है कि आपको कम खाना है और मेहनत ज़्यादा करनी है, इस तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अध्याय 7 प्राणायाम विज्ञानी। अब देखिए सबसे पहले हमने व्यायाम को देखा, अब हम प्राणायाम की बात करेंगे। तो प्राणायाम क्या है? कहा आयुष अनुवृत्ति प्रत्ययभूता। आयुष अनुवृत्ति मतलब आयु को बढ़ाने वाला, आयु को देने वाला कौन सा कारण है? वायु। आयुष अनुवृत्ति, वायु ही है जो हमारी आयु को अनुवृत्ति, आयु की आवृत्ति करती है, आयु को बढ़ाती है। प्राण है किम वदति, प्राण किसे बोलते हैं? प्राण मातृश्व वदति। मातृश्व क्या होता है?
जो हमारी अग्नि है, जो हमें रक्षा करती है, वो ही हमारे प्राण हैं। क्षेत्रचरा किम श्रेष्ठा विख्यात, तो क्षेत्रचरा वायु श्रेष्ठा विख्यात। तो क्षेत्रचर में कौन श्रेष्ठ है? क्षेत्र मतलब कि किसी भी, चाहे शरीर क्षेत्र हो चाहे भूमंडल क्षेत्र हो, वहाँ पर जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या है? वायु है। बाहर अगर तूफान आंधी आ जाए वायु की वजह से तो क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में यदि वायु का प्रकोप हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ शरीर नष्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। सर्वायुष किमुच्यते, सभी प्रकार के आयुष में कौन श्रेष्ठ है? प्राणवायु है। इंद्रियाणाम दोषा कथम विनश्यति, इंद्रियों के जो दोष हैं वो कैसे जाते हैं? प्राणायाम से जाते हैं। इंद्रियां मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब नाक का नाक जो हैं, जिनसे हमारे विषय अंदर जाते हैं, उन विषयों से जो दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे हम आँखों से कोई चीज़ देख रहे हैं, कानों से कोई विषय सुन रहे हैं, अगर हम गलत चीज़ों को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली गलत ही विचार हमारे दिमाग में आएंगे। तो उन सबको दूर करने के लिए ही प्राणायाम होता है कि जब आप अपने प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने इंद्रियों का बल बढ़ाते हैं, और इंद्रियों का बल बढ़ने से क्या होता है? आप या तो वही विषय ग्रहण करोगे जो आपके लिए लाभदायक है, या फिर किसी कारण से अन्य विषय आपके दिमाग में जा रहे हैं तो आप उनके ऊपर कंट्रोलिंग कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपना विचार विमर्श ना करें, इसको अपने आप को रोक सकते हैं। मतलब अपने संयम को बढ़ाता है प्राणायाम। तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय 7 प्राणायाम विज्ञानी के क्वेश्चन हैं जो वो ये कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को पढ़िए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो ये आपको बहुत हेल्प कर पाएंगे समझने में कि ये क्या लिखा गया है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से मैंने बनाए हैं। इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8th वाले चैप्टर से आगे के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच। आपको इससे अगर हेल्प हो रही है और ये वीडियोज़, तो आप इन वीडियोज़ को आगे शेयर करिएगा और लोगों को जिससे पता चले और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच।